हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं पहला लेक्चर त्रिकोणमिति का आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज मैं उसी के आगे, क्योंकि एनसीईआरटी में 8.1 एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 8.1 में जो फंडामेंटल हम बताए हैं और इसके पहले भी कुछ पढ़े हैं, उसका यूज है उसमें, उसका उपयोग अच्छे तरीक़ा से उसमें। और आज हम उसी के कुछ न्यूमेरिकल को करेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम वही रिक्वेस्ट आप लोग से करना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका इस चैनल का एक भी वीडियो आपसे मिस हो। ठीक है, जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो है उसका पार्ट्स है। तो बेटा जी देखिए, हम जो प्रीवियस लेक्चर था उसके बाद एनसीईआरटी 8.1 जो लेक्चर बेसिक उस दिन लिए थे, उसी बेस पे 8.1 एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रॉब्लम है एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपका अप्रॉक्स 30 से 40% आपको दिमाग बता देता है कि आपको करना क्या है। अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़े तो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिए आप तो आपको आधा दिमाग काम करने लगेगा। चलिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो बी समकोण है, इसका मतलब क्या है बेटा, त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। ए बी कौन समकोण, तो बी पर रख दिए, और सी ए बी सी। देखिए बेटा, एक चीज़ यहाँ बताना चाहेंगे, आप लोग जानते होंगे या नहीं, अगर किसी भी त्रिभुज या चतुर्भुज का अगर मतलब उसका शीर्ष बिंदु का नामांकन करना है तो या तो क्लॉकवाइज करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज, रैंडम नहीं करेंगे। ए अगर चतुर्भुज है तो ए बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, नहीं। अगर क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज किए हैं, ए बी सी। क्या किया बेटा, ए बी और सी नहीं करना होता तो ए बी सी ये भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्या बोला, बी कोण समकोण है, इसका मतलब इसको लॉक करना होगा, ये 90 डिग्री है। तो ये क्या हो गया बेटा, कर्ण। अब देखिए, अब ये दोनों पे हम नहीं लिख रहे हैं, ना ई लंब फिक्स है, आधार फिक्स है, और ना ए ही है जो लंब फिक्स है। क्या है, एक कब डिपेंड करेगा। देखिए पहला क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए। तो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है ए बी बराबर 24, ए बी बराबर कितना बेटा, 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो कर्ण का भी जरूरत पड़ेगा ना। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या बोले, थीटा, लंब, आधार और कर्ण, 4 चीज का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, कर्ण भी निकाल लेते हैं। तो कर्ण निकालेंगे, देखते हैं। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में 9th में भी पढ़ चुके हैं बेटा कि कर्ण बराबर क्या होता है बेटा, कर्ण अर्थात यहाँ पे क्या है, ए सी बराबर √24 का स्क्वायर लंब स्क्वायर और प्लस क्या है बेटा 7 का स्क्वायर। तो क्या है बाबू, देखिए यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है, तो 24 का 576 और प्लस इसका 49, तो √625, तो इक्वल टू क्या हो गया बेटा 25। क्या आ गया 25। कर्ण क्या आया बेटा 25 सेंटीमीटर। अब गेम ओरिजिनल स्टार्ट होता है। चलिए अब देखते हैं कि आगे साइन ए और कॉस से पूछ रहा है, मतलब कौन से अनुदिश, कौन से एंगल के अनुदिश, कौन से एंगल के रेफरेंस में, तो एंगल ए के रेफरेंस में। तो एंगल ए के रेफरेंस में उसका सम्मुख जो होता है, इन फ्रंट जो साइड होता है, सम्मुख भुजा, वो लंब और संलग्न भुजा क्या होता है, आधार, और कर्ण है जो कर्ण रहेगा ही। तो इसका लंब क्या लिखेंगे बेटा, साइन ए इज इक्वल टू, कितना आगे लिखना क्या है, आगे हम लोग लिखना जानेंगे, लंब लिखते हैं। तो साइन ए के हिसाब से लंब क्या है, बी सी और बटा में ए सी। फिर कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए
यही ना, तो इसके संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, आधार, और कर्ण है ही, तो क्या है बेटा ए बी, और बटा में क्या है बेटा ए सी। तो बी सी कितना है बेटा, बी सी है 7, और कर्ण क्या है 25 आया है, 7/25। ए बी कितना है बाबू 24, और ये कितना है जी कर्ण 25। ये हो गया बेटा पहला हो गया ना, साइन ए कॉस ए। दूसरा यहीं पे निकालते हैं हम लोग, दूसरा यहाँ पे दे देते हैं। दूसरा है बेटा क्या है, साइन सी, क्या है बाबू साइन सी। तो साइन सी और क्या है बेटा कॉस सी। देखिए साइन सी अर्थात किस एंगल का बात हो रहा है यहाँ पे, इस एंगल का। किस एंगल का बेटा, इस एंगल का। तो इसकी सम्मुख भुजा लंब, अर्थात क्या है जी साइन सी लंब बटा कर्ण, तो क्या होगा ए बी और बटा में ए सी, और ये क्या होगा कॉस सी। तो इसके संलग्न भुजाधार और कर्ण जो है वो रहेगा। तो संलग्न भुजाधार साथ वाला भुजाधार मतलब क्या है जी बी सी, और क्या है बेटा ए सी। ए बी बराबर क्या है बाबू, ए बी बराबर क्या है ए बी 24 बटा में 25, और बी सी क्या है बेटा यहाँ पे 7 और बटा में 25। इसका मतलब क्या है कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, निकालना निष्कर्ष सीखिए कि अगर एंगल बदलता है तो जो इसका आधार है वो सामने वाले का लंब हो जाएगा। मतलब ए का जो अभी आधार है बी का हो जाएगा लंब, और जो बी का आधार है वो ए के लिए हो जाएगा लंब। उम्मीद करते हैं ये पहला क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से समझिए, अगर कहीं डाउट है तो वही फिर बात बोलेंगे, कमेंट करके बोलिए कि हाँ सर समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए इसको अगर नोट डाउन करना है वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए बेटा क्या बोलता है, आकृति में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। तो देखिए tan p और कॉट आर का तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहीं पे गेम खेल गया है, यहाँ पे फोकस करने का जरूरत है बेटा। क्वेश्चन देखिए एक टी जो tan p है उसमें एंगल p के अनुदिश निकालना है, और जो कॉट है वो r के अनुदिश निकालना है। इसका मतलब आगे tan निकालेंगे या कॉट, तो ये r कोण के अनुदिश, r एंगल के रेफरेंस में है और ये p एंगल के रेफरेंस में है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हम तीनों आगे भुजा देख लेंगे, है ना बेटा। तीनों भुजा निकालेंगे तो 12 13 तो है, और अभी जो नॉर्मल त्रिभुज देख रहे हैं, नो साइन नो कॉस नो टैन नो कॉट, अगर ये त्रिभुज देख रहे हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसमें देख रहे हैं कि आधार अभी समकोण त्रिभुज के हिसाब से आधार नहीं है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, देखिएगा याद इस लोग हम लोग बहुत पढ़े हैं पहले बेटा। पाइथागोरस प्रमेय से फिर भी आप लोग को लिख देते हैं, क्या है हम लोग को पता है आधार है ना, तो आधार बराबर मतलब आधार बराबर क्या होता है अंडर रूट क्या है जी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसको सीबीएसई जो बच्चे भी देख रहे होंगे उनके लिए हम लिख देते हैं, b बराबर लिखते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं b। अब कर्ण कितना है बेटा, तो हाइपोटेनस है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 169 माइनस 144 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। क्या आया जी, b आ गया मेरे पास कितना 5। अब यहाँ देखिए tan p पूछ रहा है, मतलब कौन सा एंगल का बात कर रहा है, कौन सा कोण का बात कर रहा है, इस कोण का बात कर रहा है। इसका मतलब परपेंडिकुलर इसके जो इन फ्रंट साइड है सम्मुख भुजा है वही परपेंडिकुलर होगा। तो आगे लिख लेते हैं tan p बराबर tan p बराबर कितना होगा लंब बटा आधार। तो संलग्न भुजा जो एडजेसेंट साइड है वो उसका बेस ये आधार, तो क्या हुआ जी क्यू आर। अब बटा में क्या है बेटा लंब,
लंब हो गया आधार क्यू आर बटा पी क्यू, ठीक। और कॉट आर, अब यहाँ पे बात हो रहा है बेटा कॉट आर का, तो कॉट आर क्या हो सकता है, देखिए इस एंगल की बात कर रहा है, इस, तो इसके सामने ही हुआ, तो सबसे पहले तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो इसमें क्या होता है आधार बटा लंब, तो इसका आधार क्या है क्यू आर और इसका लंब क्या है पी क्यू, ठीक। तो क्या हो जाएगा बेटा क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू 5/12, ठीक हो गया। और इसका भी क्यू आर बटा पी क्यू 5/12, तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा टेन पी माइनस कॉट आर, तो टेन पी क्या हुआ बेटा 5/12 माइनस 5/12, क्या वैल्यू आ गया बेटा 0, कोई दिक्कत, ये अपना वैल्यू आ गया 0। यहाँ कैमरा का रिजोल्यूशन के कारण ये अभी नीचे चला गया था, देखिए 0 आंसर आया, 0 ऊपर हम करके लिख दिए हैं। अब ठीक है आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, बताइए कितना हल्का है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे हम जो बना रहे हैं मेरा क्लास में है वो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ बना रहे हैं, लेकिन आपको लोग का जो एनसीईआरटी का बुक में है उसका रेफरेंस हम यहाँ पे दे चुके हैं 8.1 अपॉन क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, मतलब वो आपका चौथा नंबर है। मेरा वीडियो में जो बना रहे हैं ये 3, रेगुलर तो सबको कंटिन्यू बना नहीं सकते हैं। तो चलिए यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन और सेक ए का मान निकालें। कितना आसान है, दिया हुआ है, गिवन है क्या बेटा, गिवन दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है क्या 15 कॉट ए बराबर कितना बेटा 8, इसीलिए कॉट ए बराबर कितना होता है बेटा 8/15, और कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोई दिक्कत नहीं आ गया, 8 है बेस, 8 है बेस और परपेंडिकुलर है 5, तो हमको निकाल लेंगे ना, क्या निकालना, क्या बच गया अभी हमारे पास, दिया हुआ है क्या है जी बी आ गया मेरे पास क्या है 8, पी है कितना है जी 15, तो एच बराबर व्हाट, एच बराबर हम जानते हैं, वी नो दैट क्या जी, वी नो दैट द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत, हाइपोटेनियस बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो एच बराबर अंडर रूट लंब कितना है बेटा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 64 प्लस क्या बेटा, हाँ 64 प्लस 225, ठीक है। तो एच क्या आ गया बेटा अपने पास अंडर रूट 289, तो कितने का आता है बताइए, तो एच बराबर क्या हो गया बेटा 17, क्या हो गया एच बराबर 17। देन पूछता है साइन ए, तो साइन पता है ना, साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा मेरे पास दिया हुआ है 15/17, और ये क्या है बेटा ये क्या है सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है कॉस ए बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस कितना है बेटा 17 और बेस कितना है बेटा 8, आंसर यही आंसर हो गया अपना। चलिए नोट डाउन कीजिए। देखिए बेटा चौथा क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो 8.1 में है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम जब स्टार्टिंग किए थे तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने नहीं बना पाया था, जो भी कहीं कहीं और ट्यूशन जाते थे, या कुछ लोग ट्राई भी किए तो बहुत लंबा गया, लेकिन उनसे फाइनली रिजल्ट नहीं आया। लेकिन इसका मात्र 2 से 3 लाइन में रिजल्ट अब भी और इसी जगह पे प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए
हमको पुराना वाला जो रिलेशन हम अभी आप लोग को बताए थे, वह पुराना का रिलेशन हम लोग को जो बेसिक इंट्रोडक्शन में था वो हमको याद होना चाहिए। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन सबसे पहले। यदि कोण ए और बी दो न्यूनकोण है जहाँ cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। सबसे पहले मेरा फोकस कहाँ है बेटा, यहाँ होना चाहिए, दिया हुआ ना। चलिए, दो न्यून कोण है, इसका मतलब 90 से छोटा। दो न्यून कोण है, इसका मतलब कि a और b दोनों 90 से छोटा होगा, निश्चित हो गया। cos a और cos b दिया हुआ है, इसका मतलब कि हम लोग को कौन सा रिलेशन में चलना है, समकोण त्रिभुज में। क्या बेटा, समकोण त्रिभुज में, ठीक। तो a b c, तो c कितना डिग्री हो गया बेटा, 90 डिग्री। बोलता है cos a बराबर cos b, तो देखिए cos a का वैल्यू सबसे पहले जब इसमें दिया हुआ है तो cos a का वैल्यू त्रिकोणमितीय अनुपात कल ही पढ़ाया है ना, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए थे हम आपको कि cos a इज इक्वल टू क्या होता है जी, आधार बटा कर्ण। तो cos a बराबर क्या होता है बाबू, आधार। तो इस कोण की बात हो रही है यहाँ पे, a कोण की, तो इसका आधार क्या हुआ, इसके संलग्न भुजा AC, तो क्या हुआ बेटा AC, और कर्ण वही AB, क्या AB। अब cos b बोल रहा है, अर्थात इस एंगल का बात चल रहा है, तो इस एंगल के लिए a वाला क्या हो जाएगा बेटा, BC आधार, और कर्ण क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण क्या है AB, कर्ण क्या है AB, ठीक है। अब देखिए दोनों दिया हुआ है, प्रश्न से हम लिखेंगे बाबू, प्रश्न से दिया हुआ है क्या बेटा, cos a बराबर cos b, इसीलिए क्या है, इस समीकरण इसको 1 मान लो बाबू और इसको 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ना, LHS जब बराबर है दिया हुआ है तो RHS भी, मतलब बायां साइड, लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल दिया हुआ है रिलेशन वहाँ पे, देन RHS भी दोनों का आपस में बराबर होना चाहिए। तो AC बटा AB बराबर BC बटा AB, ये तो कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो क्या हुआ, AC बराबर क्या हमारे पास आया बेटा, BC। अब देखिए यहीं से स्टार्ट होता है, AC बराबर BC आ गया बाबू यहाँ हमारे पास। तो देखिए हमारे पास रिलेशन आया AC बराबर BC, एक बार यहीं पे लिख लेते हैं। तो AC और BC जब किसी त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो, जब किसी त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके सम्मुख भुजा, जब दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजा मतलब E, इस भुजा का A और इस भुजा के लिए E, दोनों कोण, सम्मुख कोण, जब दो भुजा बराबर हो तो सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ऐसा हम समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़ चुके हैं। तो चूंकि AC बराबर BC, इसीलिए यहाँ पे नहीं तो अगर लिखना हो तो लिख दो, मतलब क्या होगा जी, चूंकि AC बराबर BC इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु क्या है जी, त्रिभुज है। अतः क्या होगा भाई, समद्विबाहु त्रिभुज से कोण A ना, कोण A बराबर कोण B। बताइए इसके लिए हम लोग अगर 3-4 नंबर छोड़ते हैं तो कितना, मतलब कि शर्म आना चाहिए, है ना, इतना आसान है। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। हम नेक्स्ट बेटा, हम ज़्यादा इस चैप्टर का आप लोग को बना के, अभी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बना रहे हैं, तो हर एक चैप्टर 8.1 से लेके 8.4 तक हर एक चैप्टर का जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन होगा उसमें से 5 ना 10 बना देंगे, लेकिन मिनिमम सोच रहे हैं 5-5 बनाते जाएं। तो 8.1 का अभी हम लोग चार क्वेश्चन, मतलब चौथा क्वेश्चन बना चुके हैं। एक क्वेश्चन और इसमें बताते हैं जो इम्पोर्टेंट ही है, और ऐसे ही हम हर एक चैप्टर में बताते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक आध क्वेश्चन और इसके बाद हम बताएंगे इस चैप्टर का। बाकी हम पेपर के बाद पूरा आप लोग का 10th का रेगुलर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों पोर्शन हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे, जिसमें एक एक चैप्टर का एक एक प्रॉब्लम होगा और उसमें कोई शॉर्ट नहीं। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो
1 पाई प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। बोलता है बेटा यहाँ पे है गिवन दिया हुआ है क्या है बेटा कि कॉट थीटा बराबर क्या है बेटा 7/8 मतलब 7/8, और कॉट थीटा बराबर होता क्या है बेटा, जैसे tan थीटा बराबर हम लोग का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, आधार बटा लंब, ये हो गया। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या होता है बेटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। ए तो इसको मान लें ए, इसको मान लें बी, इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो क्या हुआ 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे क्या है बेटा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस बराबर क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास भी आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए ना कॉट स्क्वायर थीटा वहाँ पे हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ा, एच अगर सॉल्व की तो नहीं करते तो दिक्कत हो जाता, कम से कम दिया हुआ है आ गया तो ठीक है, नहीं यूज होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग को मतलब निकालना तो कम से कम आ गया। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इसका भी सॉल्व करके, तो कॉट बराबर दिया हुआ कितना बेटा 7/8, तो कितना हो गया 49/64, क्या हुआ बेटा अपना आंसर। और दूसरा देखिए ना, दूसरा फिर से दिया हुआ है कॉट स्क्वायर, ये भी तो सॉल्व करके हमको कॉट स्क्वायर ही आया है ना, और ये भी कॉट स्क्वायर, तो क्या हुआ 49 दोनों का, पहला का इतना और दूसरा का भी क्या हो गया बेटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 49/64 हो गया ना आंसर। चलिए राइट डाउन कीजिए, और एक प्रॉब्लम और बता देते हैं हम, और जो 8.1 में सत्य असत्य है वो हम राइट डाउन करके और यहाँ पे हम कारण बता देंगे, वो उसमें से अगर वो पूरा नहीं आया तो उसमें से ऑब्जेक्टिव आने का चांस बनता है, इसलिए हम उसको छोड़ेंगे नहीं। वो 5वां तो हो चुका है, खैर नेक्स्ट आप लोग के लिए 6ठा क्वेश्चन हम वो सत्य और असत्य वाला बता देते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए एकदम ध्यान से पढ़िए बेटा कि इसमें बोल क्या रहा है। बोलता है निम्न में से सत्य और असत्य को बताएं। ठीक, हम जनरली आप लोग अभी तक पढ़े होंगे, जहाँ भी पढ़ रहे होंगे हमको उससे लेना देना नहीं है। अब जो भी कोचिंग में पढ़े या पढ़ चुके होंगे, हम बता रहे हैं अपना तरीक़ा से। मैं यहाँ पे अपने क्लास में ही बच्चों को जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसमें डीप नॉलेज मेरा मेन फोकस है। तो देखिए आज हमें 5 ऑब्जेक्टिव है। अगर बच्चों को पढ़ाना होता, रटाना होता तो बस मेरे द्वारा क्या सही गलत करके और छोड़ दिए तो होते एक्सरसाइज कंप्लीट। नहीं, हम आप लोग को भी डीप में पढ़ा रहे हैं और बच्चों लोग को भी मैं यहाँ पे डीप में ही पढ़ाते हैं। ठीक है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सोचिए tan a का अगर टेबल लिखा जाए तो tan 60 बराबर, देखिए ना tan 60 बराबर यहीं पे हमारे पास tan 60 का मान हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर, जब सर्वसमीका में चलेंगे हम, ये अभी त्रिकोणमितीय अनुपात में है, नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे 8.2 का थ्योरी में, तो उसमें हम ये पूरा टेबल को एकदम शॉर्ट ट्रिक से याद करने का बता देंगे। तो देखिए tan 60 इक्वल टू √3 और हमको पता है कि √3 इक्वल टू 1.732 जो कि 1 से बड़ा होता है, जो कि 1 से, यहीं पे दे रहे हैं आपको प्रूफ, 1 से बड़ा है, अर्थात ये क्या हो गया बेटा गलत।
tan का मान सदैव 1 से कम होता है। ये क्या हो गया? गलत। आप इसको रॉन्ग टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया, क्या हो गया जी? ये गलत। ठीक। कोण ए के, दूसरा में आते हैं, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, मतलब वैल्यू ऑफ ए, कोई भी वैल्यू, वो किसी भी मान के लिए, ए के किसी भी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, मतलब 5/12 हो जाता। तो कर्ण जो है हमेशा आधार और लंब से, त्रिभुज के दोनों भुजा कौन कौन? लंब और आधार से हमेशा ही बड़ा होता है। तो हाँ, एक कंडीशन ऐसा आ सकता है, हम कह सकते हैं कि एक कंडीशन ऐसा आ सकता है कि कॉस थीटा मतलब सेक थीटा बराबर 12/5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेक बराबर कर्ण बटा आधार हो जाता है, और कर्ण ज़्यादा ही होता है लंब और आधार से, तो एक कंडीशन हो सकता है। इसीलिए सेकंड में क्या मार देंगे बेटा? दम मार दीजिए, गुड। ठीक है। कॉस, देखिए कॉस ए, कोण ए का कोसेक एंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। नहीं बेटा, हम पिछला में भी बताए थे कि कॉस कैसे आया था। कॉस कैसे आया था? देखिए इसको, कॉस का जो बड़ा रूप है यहाँ पे कोसाइन है। क्या है बाबू? कोसाइन से कॉस बना है, ना कि कोसेकेंट से, ना कि कोसेकेंट से, इससे नहीं बना है। कॉस किससे बना है? कोसाइन से बना है, कल भी बताए थे। इसीलिए कॉस ए का कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है नहीं, मतलब ये गलत। क्या है बाबू? ये क्या हो गया अपना? ये है गलत। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, बिल्कुल गलत। इसको भी प्रूफ कर दे रहे हैं। देखिए कॉट ए, अगर कोई एंगल ले कॉट 30, अगर गुणनफल होता तो कॉट गुना 30 करते तो 30 गुना कॉट भी लिख सकते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल मेथड गलत है, इसको नहीं लिख सकते हैं। तो तीसरा क्या हुआ बेटा अपने पास? तीसरा क्या हुआ? इसका ये हो गया, और तीसरा क्या हुआ? गलत। तीसरा अपने पास हो गया बाबू बिल्कुल गलत। चौथा गलत हो गया। किसी भी कोण के लिए थीटा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 बिल्कुल नहीं संभव है, क्योंकि हमको पता है कि कर्ण ज़्यादा होता है लंब और आधार से बाबू। तो देखिए ना, 4 हो गया कर्ण, ये लंब और आधार 3, ये बिल्कुल गलत है। क्या है ये? बिल्कुल गलत है। तो आप लोग आई थिंक समझ में आप लोग को आया होगा, है ना। तो आज के लिए 8.2 में इतना ही क्वेश्चन। अगर और भी क्वेश्चन आप लोग को चाहिए, 1 या 2 का सॉल्यूशन जो कि सर समझा दीजिए, देन आप लोग कमेंट में कीजिए। मेरा पर्सनल नंबर, उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, हम उसको आपके कमेंट का भी जवाब देंगे, और नहीं होगा तो व्हाट्सएप पे आपको हम सॉल्यूशन दे के बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग अभी तक के जो भी पढ़ा रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ने के बाद आप लोग रेगुलर पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहिए।